मेरे लिए वो गैरेज आज भी भगवान का मंदिर है। क्योंकि वो गैरेज अगर नहीं होता और आशा दी अगर मुझे वो चाबी मुझे हेल्प नहीं करती, क्योंकि ये लोग नहीं रहते तो मैं आज मुंबई में नहीं टिक पाती। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, कई टॉलीवुड अभिनेत्रियां बॉलीवुड में सफल नहीं हो पाई हैं, भले ही उनकी पहली फिल्में हिट रही हों। अब इस दौर में शामिल हो चुकी हैं नन अदर देन सिद्दीपा दे। जी हाँ, इस वक्त वे हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले तो उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सिद्दीपा, हार्दिक स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सिद्दीपा, जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि टॉलीवुड से कई सारी अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, जिनकी कई फिल्में हिट हुई थी, लेकिन आखिरकार वे सफल नहीं हो पाई हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सफ़र रहा आपका, किस तरह से शुरुआत आपने करी थी? देखिए, पहला चीज़ है, मैं तब बहुत छोटी थी, तो मेरी जो फ्रेंड सर्कल थी, मतलब जब स्कूल लाइफ में जाती थी तो वहाँ पर, और मेरी मम्मी थी डिफेंस में नौकरी करती थी, डिफेंस में ऑडिटर वो थी, तो उनका एक स्ट्रिक्ट दायरा था, जो पढ़ाई करना है और सरकारी नौकरी है, उसी में आपको रहना है, पढ़ाई करो, जिम्मेदारी उठाओ और अपना एक सरकारी नौकरी इज अ फिक्स सैलरी, खत्म कहानी, ऐसा। और मेरा क्या था, मैं सोचती थी क्या ये ज़िंदगी है, 9 to 5 to 9 ऐसा करके, ये जॉब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं सिनेमा देखती थी ऐसे करके, तो बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी डांसिंग, स्कूल में जो डांस वगैरह ऐसा चलता था, कर रही थी, तो छुप छुपा के, क्योंकि मैं अपने यानी बचपन से ही आपका सपना था, मतलब कुछ बनने का? स्पेसिफिक कुछ बनने का, मतलब फिल्म लाइन में आऊंगी ऐसा तो सोच ही नहीं थी, कभी भी, नेवर एवर। पर हालात कुछ ऐसा बना, सिचुएशन कुछ ऐसा बना जो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। लेकिन बेसिकली मैं इनसिक्योर थी मेरे कम्प्लेक्शन के कारण। मुझे डर लगता था एक्चुअली। जो कोई अगर सामने बोलते, मतलब मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ, मतलब होता है ना, जो आप नौकरी करो, आप पढ़ाई करो, इसमें ही रहो, मतलब ऐसा था। क्योंकि मेरे मम्मी और मेरे पापा का डिवोर्स हो चुका था। फॉर मी, ये बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लड़की हुई हूँ इसके। तब आप कितने साल की रही होंगी? मैं जन्म लेते ही, जन्म लेना हुआ उसके तो बाद। बड़ा चुनौतीपूर्ण सफर रहा होगा आपका। चुनौती है, मेरे मामा, मेरे नाना जी, मेरे नानी जी, मेरी मम्मी, और उस हिसाब से ऐसा चलता रहा। तो वही लोग मुझे पूरा जिंदगी में एक मतलब होता है ना, जो पढ़ाई करो, अपना नाम रोशन करो, मतलब ऐसा था। और मेरी ज़िंदगी में चल रहा था जो किस तरह से मैं, मतलब होता है ना, एक छोटी बच्ची रहती है तो दिमाग में चलता रहता है क्या करे, कैसे करे, लेकिन वो एक दायरा था जो आप बाहर नहीं निकल पाओगे, आप ज़्यादा ये नहीं कर पाओगे, ये दायरा था। लेकिन मेरे मामा की फैमिली या मेरे मम्मी का जो नैहर था, तो वो इतना अच्छा था, वो लोग जो नहीं, लड़की है, इसको पढ़ाओ लिखाओ, जो करना चाहती है करो। लेकिन एक क्या होता है ना, जब आपके ज़िंदगी में एक, मम्मी के लाइफ में एक ऐसा हुआ था, वो मुझे पता नहीं था क्या था, क्योंकि किसी ने कभी बताया नहीं था। और आपने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं करी होगी, हम जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि क्या हुआ था, मैं अपने नाना नानी को मम्मी पापा बोलती थी। तो क्या होता था, वो वैसे ही चलता रहता था। पर मेरी नानी जो थी, वो मुझे, मेरी टैलेंट खूब समझती थी,
तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मेरे छोटे मामा ने। 2004 में मेरा फर्स्ट मैट्रिक पास की मैं। ओके। अब मैं वहाँ से, मेरी जो एक फ्रेंड थी वो टीवी सीरियल वगैरह में काम करती थी। ओके। तो फिर उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया, जो तुम एक ना मेरा एक काम आया है, तो आंटी तो है नहीं, हाँ तू मेरे साथ जाएगी, ओके। उसमें काम नहीं है लेकिन वो तू तो इसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है तो तू आएगी। तो मैंने रुक रुक, मैं मामा को बोलती हूँ। तो मैंने मामा को बोला था कि मामा ऐसा, तो वो मामा बोला जा देख ना जाके। अब वहाँ पर जाने के बाद मैं देख रही हूँ वो मूवी था फर्स्ट जापानीज वाइफ। तो दैट्स वाई अब मेरे लिए तो वो मतलब रीना दी ऐसा, और वो शूटिंग हुआ था वो वाला घटकपुर बोलकर एक जगह है। तो मैं शूटिंग देखी साइंस सिटी के पास। हाँ उस साइड, मतलब और भी अंदर है साइंस सिटी से, उस साइड से उधर। रीना दी ने मुझे देख लिया, देखने के बाद मुझे बोल रहा है सुनो बेटा इधर आओ। और मुझे नहीं पता था जो वो इतना बड़ा मूवी है जिसमें राहुल बोस था, राइमा सेन थी, मौसमी चटर्जी थी, ऑल आर। अब घटकपुर में मैं वहाँ पर गई तो मुझे बुलाए, कुछ नहीं है, हाँ। और वो शॉट था, रुद्रनील दा था, सब घुड़ी ऐसे, घुड़ी होता है ना वो पतंग तो ऐसे ऐसे करके खींच रहे हैं और मुझे बोले तुम्हारे ऊपर ये कैमरा पैन होगा और तुम सिर्फ चिल्ला के बोले हुर्रे घुड़ी काइट टगी से, वर्ड ऐसा था। अब मुझे तो उतना पता नहीं है जो इसके लिए पैसा भी मिलता है, वो भी नहीं पता था। तो दीदी ने मुझे बुलाकर मुझे अभी भी वो सीन है और मैंने वो घर से बोल कर नहीं काम किया है। तो नेचुरली क्या होता है, चुप रहो भाई, नहीं बोलना है, सही बात है। ऐसा था। और उसी में ही, उसी मूवी में दुलाल दे उनका असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे नोटिस किया था। तो ऐसा मेरा शुरुआत हुआ। उसके बाद फिर एक कॉल आया दुलाल दे का। दुलाल दे का कॉल आया, दुलाल दे मुझे बोल रहे बेटा तुम थोड़ा भरत लक्की स्टूडियो में आ पाओगे, तुम्हें वहाँ पर आना है और शॉर्ट में कुछ भी नहीं करना है। अच्छा मुझे डायलॉग मत दीजिएगा प्लीज़, मैं डायलॉग नहीं बोल पाऊंगी, ऐसे ही थी। तो बोले ठीक है आप आ जाओ। फिर मैं आई, आने के बाद अब उन्होंने मुझे देखा, देखने के बाद एक सिस्टर का रेडी करवा के, हल्का सा टचअप करवा के बोले आप आओ, ये सीन है तुम्हारा। तब मुझे पता भी नहीं था उसमें फिरदौस सर है या रितुपर्णा दी है, व्हाटएवर जो भी है मुझे नहीं पता था, बस वो कैरेक्टर भी किया। तो वहाँ 3 मिनट का है, वो पूरा है क्लिपिंग। क्या नाम था फिल्म का, क्या नाम था? आईना ते एग्जैक्टली, दुलाल दे। और वहाँ पर आप IMDb में जाओगे तो वहाँ भी मेरा नाम इंक्लूड है, जो ये कैरेक्टर एज एन आर्स का कैरेक्टर उन्होंने किया है, ये है। तो इस तरह से आपने 2 टॉलीवुड मूवी में आपने काम किया। हाँ, फर्स्ट रिकॉग्निशन अवार्ड मुझे मिला जमशेदपुर फिल्म फेस्टिवल से। तो वहाँ से और एक चस्का लगता है ना, जैसे जो नहीं भाई अब तो कुछ करना है, एक अवार्ड मिलना मतलब है जो और जिम्मेदारी बढ़ जाना। अशोक सुराना जी से मुलाकात हुई तो अशोक सर ने मुझे कॉल किया, कॉल करके मुझे बोला चाहे आप आओ, मतलब ओके। तो वहाँ से मुझे काम चालू मिलना शुरू हो, मिलना, हाँ मतलब आकाश आर्ट में पेमेंट भी मुझे मिलता रहा, काम भी। जब भी अशोक सर का कुछ काम होता था तो मैं कभी ना नहीं बोलती थी, चाहे उनका छोटा प्रोजेक्ट हो चाहे उनका बड़ा प्रोजेक्ट हो, क्योंकि उन्होंने ही मुझे अपने चैनल में मौका दिया। तो 2011 में मेरी मम्मी ने बोला तबीयत खराब जा रहा है, शादी कर ले। मैं कभी नहीं सोची मैं मुंबई जाऊंगी, डेफिनेटली कभी नहीं सोची मैं जो मुंबई जाके श्रीदीपा काम करेगी। फिर मुंबई जाने का मौका कैसे मिला? अब बोल रही हूँ वो कैसे आया। तब मुझे मिले प्रदीप दे बोलकर एक एक्टर थे, प्रदीप दे एकदम गंजे से, वो मुझे मिले थे एक दिन रास्ते में। वो मुझे देखकर बोल रहे एक बात बोलूँ, मैं बोली क्या बात है। और वो ना डरावना जैसा देखने में थे एक्चुअली प्रदीप दे, तो मैं उसको देखकर ही डर जाती थी। एक कैरेक्टर है, क्या आप करोगी? कहाँ लेकर गए वो इंसान मुझे? डायरेक्टर बाप्पादित्य बंदोपाध्याय के घर। उनके जो छोटा भाई है राजादित्य बंदोपाध्याय, उन्होंने मुझे बोला, देखा,
शब वाहिका बोलकर एक मूवी उनका है, उस मूवी के कास्टिंग के लिए उन्होंने मुझे चॉइस किया था। और नाट्यकार प्रवीण गुहा से मैं कभी कभी जाकर वर्कशॉप करती थी। उनका जब भी कुछ वर्कशॉप होता था तो उन्होंने मुझे बोलते थे जो तुम आओ तो मेरे साथ। तो सर का अवदान मेरे लिए बहुत है। 2020 के एंड होते वक्त मुझे वहाँ से बॉम्बे से कमाल मल्लिक, मेरे एक फ्रेंड है, कमाल मल्लिक, अर्जुन फिरोज खान जी जो महाभारत के अर्जुन बने थे, तो वो सर मुझे कॉल किए, बोले जो श्री यहाँ पर तो बहुत सारा ऑडिशन चल रहा है तो तुम देखो ना, अगर तो मैं तुम्हें कुछ कास्टिंग का भेज रहा हूँ, तुम ट्राई करो, हो या नहीं हो ऐसे करके। तो मैं बोली ठीक है आप भेजो, मैं भेजती हूँ। तो मैंने भेजना चालू किया। तो जैसे ही भेजा तो वहाँ से क्राइम पेट्रोल से, क्राइम कोर्ट से एक मुझे सिमारो टीवी जो है वहाँ से कॉल आ गया, जो आरती का कैरेक्टर है, क्या आप करोगे? तो मैंने डेफिनेटली करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। तो वो लोग वो शूट करने कैलकाटा आए थे एक्चुअली। कैलकाटा बारासात बोलकर एक जगह है ना, तो वहाँ पर बंगलोबाड़ी व्हाटएवर जो भी है वहाँ पर शूट हुआ था। और मैं जगह का नाम भूल गई, लेकिन वो है। तो मैंने बोला ठीक है चलो। वो क्राइम कोड 1 मिलियन गया, कामवाली बाई क्राइम कोड मिल जाएगा। फिर उन लोगों ने बोला देखो आप यहाँ से वहाँ जाओगे आओगे तो प्रॉब्लम होगी, कोशिश करो ना मुंबई आने का। अगर हम सफ़र सही मिले ना तो आप मतलब दुनिया में सब कुछ जीत सकते हो, बहुत आगे तक जा सकती हैं। Exactly. और वो सच में वो मुझे 2022 में बोला क्या करेगी तू यहाँ रह के, तू जाना। मुझे बताएं मतलब कैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? जी ज़रूर ज़रूर, ये तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत से न्यू कमर है जो वहाँ पर जाते हैं, बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत सारे पैसा लेके जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कुछ फ्रॉड लोगों के बीच में आ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ के एक दादा है, मतलब बहुत बुजुर्ग है, 75 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर बोलो जे जब वो जा रही है तो मेरी एक पहचान के है जो वहाँ पर काम कर रही है, ऑलरेडी एक दो सीरियल में काम कर चुकी है और वहाँ पर एक थिएटर प्ले कर रही है, उसमें वो प्रोडक्शन में है। उनको जब पहले फ़ोन किया तो उन्होंने इतनी मीठी मीठी बातें किए, तो फिर मुझे बोले आप 16,000 आप पेमेंट कर दो। तो मेरे हस्बैंड ने फटाक से पेमेंट कर दिए। ठीक है, हम लोग बोले ठीक है मानते हैं। फिर हम लोग गए, जाने के बाद मुझे रहने दिए। ये जो है ना इतनी सी जगह, एक बेड ही लगा हुआ है, मतलब वहाँ एक आदमी या 2 आदमी बैठ जाए तो वेट खत्म। अब मेरे हस्बैंड साथ में गए तो उनके लिए भी 4,000 एक्स्ट्रा ली। ये है उनके रहने के लिए भी 4,000 रुपए लग गए, वो ले ली। हम लोग वो भी दे दिए। 2020 में आके मुझे फ़ोन पे गूगल पे चलाना नहीं आता था। जैसे ही मेरे हस्बैंड चले गए उसके बाद उनका मतलब आपको डीमोटिवेट करने के लिए ना पागल कर देंगे ये लोग। कैलकाटा के ये काम की है, वो काम किए, ये सब काम है क्या, ये चालू हुआ। टॉर्चर बहुत गंदा वाला टॉर्चर था। मतलब एक आदमी ना अगर आपको थप्पड़ मार देना तो उतना टेंशन नहीं होता है, लेकिन एक आदमी अगर आपको जुबान से मारे ना वो बहुत गलत होता है। फिर क्या हुआ था मतलब? हाँ, वो लड़की फिर रात को मुझे नॉक कर रही है आके, मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद वो आई और मैंने उनको बोला जब एकता कपूर मैम के वहाँ से मुझे एक ऑडिशन आया है मैम के वहाँ से। तो वो बोल रही है मैं 9 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, कभी एकता का वहाँ से मेरा कुछ नहीं आया, तेरा आ गया। तो मैंने उनको दिखाया एक्चुअली, जो ये देखिए, क्योंकि मेरे पास कास्टिंग का पूरा जो ओरिजिनल है मैं उनको भेजती थी। तो मैंने बोला जी ये वाला आया है, वो लोग मुझे कल बुलाए हैं। उसने मुझे मेरे साथ क्या किया था, सुबह गई और बाहर से मुझे लॉक करके चली गई। तो मेरा ऑडिशन था, मैं दे नहीं पाई। बालाजी का नागिन, तब नागिन 3 का ऑडिशन था। मैं ओशीवाड़ा में ही रहती थी, हो सके तो आप देखिएगा तो ऐसे बहुत सारे लड़कियों को ये टॉर्चर झेलना पड़ा है। तो अभी मैं कोई भी लड़की अगर यहाँ से बोलती है तो मैं बोलती हूँ कोई हो या नहीं हो मैं हूँ। मेरा एक छोटा सा घर है जहाँ बेझिझक आप सकते हो। आज एक लड़की
2022 में गई है, 22, 23, 24, 25। तो ये 25, ये जो साल था, इस साल में आज श्रीदीपा को बॉलीवुड इंडस्ट्री में सब पहचानते हैं। मैं उस टाइम रो रही थी और सोच रही थी मैं क्या करी, मैं क्यों आ गई मुंबई में। मतलब होता है ना ऐसा। तो मैं तो वहाँ पर थिएटर भी कर रही थी, मुझे एक मूवी भी आहिस्ता आहिस्ता मिल गया था, तो मैं फिर क्यों आई, मैं तो वहीं रह सकती थी। फिर मैं सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को कॉल करके बोली मुझे यहाँ नहीं रहना है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या तो उन्होंने मुझे बोला एक काम करो तुम, मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, मैं उनको कॉल करता हूँ, मेरे दोस्त है, तो उनको मैं बोलता हूँ आप वहाँ पर जाओ। तो वो डायरेक्टर को उन्होंने बोला, फिर मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया जो ऐसा ऐसा चीज़ है, आप थोड़ा सा मदद। बोला हाँ मैं तो कल ही चला जा रहा हूँ कैलकाटा, तो उसको बोलो जब तक घर नहीं मिल रहा है वो मेरे घर पे आके रहे। फिर मैं गई, वो था मलाड में, मैं गई, मुझे मिला, मैं घर देखी, वो 1 आवर के छोटा सा घर है, सब है, बेड वगैरह एवरीथिंग, फ्रिज वगैरह सब है। तो मैंने ठीक है चलो, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने के लिए, उनको जो है दे देंगे। तो बोले ठीक है आप 10,000 दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मेरे हस्बैंड ने उनको कुछ पैसा दे दिए थे। दूसरे दिन ब्रोकर आया, आकर बोल रहा है ये रेंट नहीं भरे है 8 महीने का, आपको ये रेंट अगर दोगे तभी मैं रहने को दे सकता हूँ। उसके बाद 2-3 मिनट के अंदर ही इलेक्ट्रिक का आदमी आ गए, वो लाइन बिजली का काट दिए। उस टाइम मैंने आशा दी को कॉल किया, आशा दी हेयर ड्रेसर है, जो अरुणा रानी मैम का भी वो पर्सनली हेयर ड्रेसर करती है, तो मैं उनको पहचानती थी। तो दीदी को मैंने कॉल किया, दीदी हेलो, क्या मैं सामान रख सकती हूँ। मैंने उनको कुछ बोला नहीं था एक्चुअली, तो उन्होंने मेरे गले का वॉइस सुनकर मुझे बोली एक काम करो, नायगांव बोलकर एक जगह है वहाँ पर, तो नायगांव में मेरा गैरेज है, क्योंकि मैं घर का चाबी तो लेकर चली आई हूँ, तो मुझे पता नहीं था। तो मैं काम करो श्री, मैं बोल दे रहा, मतलब वहाँ जो है बाजू में, मैं उनको बोल देना तुम सामान रख दो। तो उस टाइम था अगस्त महीना, बहुत बारिश हो रही है उस टाइम, और मैंने वहाँ से निकल के वो जो, अब वहाँ से निकली, ऑटो पकड़ी, वहाँ से पकड़ के मैं सीधा चली आई यहाँ पर। और मुझे जो कैश दे के गए थे मेरे हस्बैंड, वो तो बैग का चेन में रहता है, जब तक मेरे नॉर्मल वॉलेट में ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक तो हम लोग वहाँ हाथ नहीं देते, उसी में ही मेरा वो था। वहाँ से मैं चली गई सप्तश्री, वो मेरी ज़िंदगी का काला सच है, मैं बोलती हूँ, वो मेरे दुश्मन को भी वो दिन ना देखना पड़े। तो मेरे लिए वो गैरेज आज भी भगवान का मंदिर है, क्योंकि वो गैरेज अगर नहीं होता और आशा दी अगर मुझे वो चाबी, मुझे हेल्प नहीं करती, मैं इसीलिए नाम बोल रही हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है मैं नाम बोलूँगी, क्योंकि ये लोग नहीं रहते तो मैं आज मुंबई में नहीं टिक पाती। उसके बाद मैंने दीदी ने जहाँ जहाँ बोला मैं वहाँ पर गई, जाकर चाबी ली, ऑटो करके गई। जब मैं जगह पहुँची ना सप्तश्री, मैं देख रही हूँ क्या कीचड़ भरा है, उसके बीच में एक मतलब गैरेज है, पतरा वाला घर बोलते हैं वहाँ पर, मतलब वो छोटा सा पतरा वाला घर, आजू बाजू में पूरा जंगल। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं है। फिर मैं सोची क्या किया जाए, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने वहाँ से पीजी का सोर्सेस लगाए, जो होता है ना ऑनलाइन वगैरह, ऐसे करके पीजी का सोर्सेस लगाए। तो उसी में क्या हुआ, जमशेदपुर में एक वो जैसे हम लोगों का फाउंडेशन होता है ना आर्टिस्ट का, वहाँ के एक सेक्रेटरी है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, जो एक मूवी है साउथ का, तो उसमें आपके लिए सोचा जा रहा है। तो वो दादा ने मुझे बोला जो कहाँ हो आप, हम मुंबई में हूँ, ऐसे ऐसे हालत है दादा, ऐसा। रुको मेरी एक यहीं की लड़की है जो वहाँ सीरियल वगैरह कर रही है, तो वो भी एक घर के लिए ढूंढ रही है, तो मैं उसका नंबर भी तुम्हें भेजती हूँ। मैं उसको फ़ोन की तो मुझे, और मेरे तो घर नहीं है तो मुझे कहीं ना कहीं तो सोने, तो मुझे वो बोली जी एक काम कर, मैं जहाँ अभी रह रही हूँ विरार बोलकर एक जगह है, तो वहाँ पर चल, मेरे एक भाई है तो मैं उसके घर पे रुकता हूँ, तो तू भी रुक जा ना। विरार गई तो वो लड़का था मुस्लिम, वो कुछ बोलना चाह रहा था मुझे,
मतलब इसके बारे में, ये लड़की के बारे में, पर वो बोल नहीं पा रहा था। तो मैं सोच रही थी ये लड़का बोल क्या रहा है। वो मुझे सिर्फ बोला संभल के रही हो, उसका ये बात था। वो लड़की सही नहीं थी, यही आप बताना चाह रही हैं? एग्जैक्टली। फ्राइडे था, फ्राइडे मैं वहाँ पर गई, सैटरडे नाइट। बोले मेरी एक फ्रेंड है, तो हम लोग 3 अगर एक साथ रहेंगे ना तो क्या वो घर का डिवाइडेड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे कम लगेंगे। हाँ, तो वो दहीसर बोलकर एक जगह है, तो वो लड़की के वहाँ पर ले गए। बहुत आलीशान फ्लैट वगैरह, मतलब एक अच्छा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। रात 1 बज रहा है, तो मतलब वही खाना वाना हुआ, खाना वाना खाए हम लोग। वो बोले आज सो जाए यहाँ पर, कल एक साथ ही निकलेंगे। 1 बजे बेल आया, तो कॉलिंग बेल जैसे आया तो लड़की उठकर दरवाज़ा खोली, तो बोल रही ये मेरे जीजा जी है। तो मैंने नमस्ते किया, नेचुरली, बंगाली थे। तो 3 लोग आए, 2 आदमी आए, तो उन लोग बातों में मुझे पूछने लगे आप क्या करते हो। मैं बोलती बंगाल की एक्टर हूँ, अभी थिएटर करती हूँ और अभी फिलहाल ही मुंबई में आई हूँ। बोले ओके। तो बीच में एक इंसान बोला जी ना ये लोग 50,000 दिए हैं, मतलब ऐसा, और 50,000 इस लड़की ने लिया है, आपको पता है? तो आप इन लोगों के चुंगल में क्यों पड़े? मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मतलब इनके बारे में मुझे पता ही नहीं है। एक्चुअली सर ऐसा ऐसा हुआ है, मैं जैसे आपको बताया ऐसा ऐसा हुआ है ऐसा। यानी आपको वो बेचने की फिराक में थे वे लोग? हाँ, कुछ गंदे कुछ था, तो वो मुझे बताए कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको यहाँ से निकालता हूँ, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो, अच्छे फैमिली से हो। हेलो, डेफिनेटली। फिर वो इंसान मुझे वहाँ से निकले, मैं वहाँ, और वो जो लड़का था तो उसका नाम आसिफ है। वो लड़का ऑलरेडी मुझे ट्रैक कर रहा था, अगर कुछ होता है दीदी आप मुझे व्हाट्सएप में बचाने के लिए आ सकता था। तो खैर सिद्दीपा, आपने काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना किया है, अब भी आप टिकी हुई हैं मुंबई में, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आप क्या कर रही हैं? मतलब कलर्स ऑफ लव, ये बहुत सारे थिएटर प्ले मैंने किया। फिर वहाँ पर मुझे मिला, वो थिएटर प्ले करते करते मुझे वहाँ से KCF फाउंडेशन से राष्ट्रीय रत्न सम्मान मुझे मिला। फिलहाल आपके पास क्या क्या ऑफर हैं? देखिए फिलहाल अभी चल रहा है, ऐसे लास्ट मैं शोज़ की हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी एज ए चित्रा, और उसके बाद अभी 3 मूवी मेरा आने वाला है। एक है ब्लडी इश्क और एक है ब्लड विद द बथ। मतलब ये बंगाली मूवी है, जो हीरो है मेरे ऑपोजिट पे जय भट्टाचार्य। तो दोस्तों ये थी सिद्दीपा की कहानी और ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सिद्दीपा, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के हमारी तरफ থেকে ऑल द बेस्ट। ये मेरी अपील है उन सभी लोगों से जिन्होंने इस पवित्र धरती पर जन्म लिया है। 10,000 साल का सच्चा इतिहास जानिए। हम लोग बहुत एडवांस थे, लेकिन कई कारणों से इन सबको छुपा दिया गया है और अब समय आ गया है हर एक को सच्चाई जानने का। तो आप जुड़िए, हमारी वेबसाइट www.gloriesofindia.info पे आइए और जुड़िए। धन्यवाद।